सरकार आज चुनावों में चोरी रोक पा रही है, तो वहीं ये एग्जाम तंत्र क्यों फेल हो रहा है? क्या स्थिति ये है कि एडुकेटी के पास अपना कोई रिजर्व सेंटर नहीं है। जैसे टीसीएस अच्छे सेंटर्स पे कब्जा करके बैठा है। पहले इंटरव्यू होता था, अगर कोई नकल करके पहुंच रहा है इंटरव्यू में पकड़ा जाता था, आपने इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो आपने तो बेसिकली बेरोजगारों के साथ साजिश रची है कि किस तरीके से हम अपने लोगों को भर्ती देंगे। संसद एक बहुत गंभीर मंच है और उस गंभीर मंच पे रवि किशन जी का समोसे के आकार को निर्धारित करने पे चर्चा करना। यूपी में आपको पता है कोई एग्जाम एक बार में नहीं होता, एक बार लीक होगा, वो एक बार लीक होगा फिर वो दोबारा होगा। उसके लिए पहले सरकार मानेगी नहीं कि लीक हुआ है। सरकार हमें शिक्षक मानती है ना, इनको विद्यार्थी कह रहे। इनका विद्यार्थी जीवन खत्म हो गया जिस दिन ग्रेजुएशन हुआ। अब इनको कुछ करना चाहिए जो ये नहीं कर रहे हैं, आंदोलनों में आके बैठे हैं। अब हर चुनाव में कहते हो हम इतना रोजगार देंगे, तो ये झूठ क्यों? तो रामलीला मैदान में इस वक्त हमारे साथ अभिनय सर हैं जो कि छात्रों से घिरे हुए हैं। छात्र लगातार इनसे सवाल पूछ रहे हैं और सरकार से तो पूछ ही रहे हैं। मैंने खुद 2012 में सचिवालय का फॉर्म भरा था और लाइन में लगे रहे थे धूप में। आज तक एडमिट कार्ड नहीं आया। 2012 की बात बता रहा हूँ। वो 382 भर्तियां थी, कब भर गई कब नहीं भरी पता ही नहीं चला। यही दर्द आज रिलेट हो पा रहा है। बिल्कुल, मैं तो उसके बाद कई बार सेलेक्ट भी हुआ हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम सिस्टम इतना गिर गया। आप देखिए यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया है, उसमें सिर्फ फॉर्म फीस के अलावा कुछ नहीं लिखा। नोटिफिकेशन का मतलब हुआ करता था इतने दिन बाद एग्जाम लेंगे और इतने दिन बाद मेंस लेंगे, प्री लेंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। कुछ भी नहीं लिखा उसमें, सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, अब हम बताएंगे एग्जाम कब होगा। अभी फॉर्म के नाम पे फीस ले लेंगे। अभी बच्चों को शांत कर दिया, फिर चुनाव आएंगे, चुनाव के टाइम पे इस वैकेंसी को दोबारा से अनाउंस करेंगे, देखो आ गई। फिर बच्चा ट्विटर कैंपेन करेगा, ट्विटर कैंपेन के बाद वो एग्जाम होगा। उसके बाद यूपी में आपको पता है कोई एग्जाम एक बार में नहीं होता, एक बार लीक होगा, वो एक बार लीक होगा फिर वो दोबारा होगा। उसके लिए पहले सरकार मानेगी नहीं कि लीक हुआ है, फिर वो लीक चिल्लाते रहेंगे। फिर एक सरगना पकड़ा जाएगा, जैसे नीट में पकड़ा गया। फिर 90 दिनों तक सीबीआई उसकी चार्जशीट नहीं देगी तो वो बेल पे आ जाएगा। फिर बाहर आके नाचेगा, लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 200 करोड़ कमाए थे, 3 महीने की जेल, इट्स ओके। तो जब तक ये डर पैदा नहीं होगा लोगों के अंदर एग्जाम लीक, ये सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार हमसे पूछती है कैसे रोका जाए। सरकार आज चुनावों में चोरी रोक पा रही है, ऐसा तो वो मानती है, मानती तो है ही। चुनावों में चोरी रोक पा रही है, चुनाव बहुत अच्छे से करा पा रही है, लोकतंत्र जिंदा है। तो वहीं ये एग्जाम तंत्र क्यों फेल हो रहा है, एजुकेशन तंत्र क्यों फेल हो रहा है? आज से 4 साल पहले इन्होंने कहा था नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। आज जिस कॉन्सेप्ट पे ये चल रहे हैं कि हमें प्राइवेट नौकरियां आए, सरकारी नौकरी खत्म करनी है, हमें देश चलाने के लिए 5000 IAS चाहिए, यूपीएससी बढ़िया कर रहा है, एनडीए बढ़िया कर रहा है, दैट्स इट, उस पर इनका फोकस है। तो प्राइवेट में भी तो नौकरी कैसे क्रिएट हो? प्राइवेट में तो बच्चे का शोषण हो रहा है। 8,000 10,000 रुपये में उससे 12 14 घंटे मजबूरी में काम कराया जा रहा है। और जिसको सरकार आउटसोर्सिंग कह रही है उसमें भी शोषण हो रहा है। ठेकेदार को सरकार 18,000 दे रही है, आदमी तक तो वो 12,000 ही पहुंच रहा है। तो शोषण तो वहाँ भी है। तो ये तो की बात आई तो एडुकेटी की बात आई। सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ मुखर छात्र हैं एडुकेटी को लेकर। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैं भी ये सोचता हूँ कि एडुकेटी के पास अगर सेंटर्स पहले से नहीं थे तो क्या टेंडर लेने के लिए सिर्फ एक नाम काफ़ी है? क्या सिर्फ टर्नओवर काफ़ी है? आपको दिखाना भी तो पड़ेगा कि आपके पास पहले से कितने रिजर्व सेंटर हैं। यहाँ स्थिति ये है कि एडुकेटी के पास अपना कोई रिजर्व सेंटर नहीं है। जैसे टीसीएस अच्छे सेंटर्स पे कब्जा करके बैठा है, 5 साल के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो उनको परमानेंट सैलरी दे रहा है, यानी वो सेंटर्स को अच्छा पैसा दे रहा है। तो वहाँ एग्जाम ठीक से होता था। जब आप रेंट आउट करोगे, जैसे जो बात मैंने स्टेज पे भी कही कि हमारे स्कूलों को एक बॉडी है सीबीएसई बोर्ड, जिससे पहले स्कूलों को एफिलिएट होना पड़ता है और वो कंट्रोल करती है। तो ऐसा सेंटर्स के लिए सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बनना चाहिए जो कंट्रोल करे। यहाँ तो आज आपके पास 25 कंप्यूटर है, आपका सेंटर हो गया। अब आप बच्चों के भविष्य को साथ खेलिए, उनके सपने बेचिए, लाख लाख रुपए में रिमोट एक्सेस दीजिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। में छात्र जा रहे हैं तो वहाँ माउस नहीं चल रहा है, वही वो इसलिए नहीं चल रहा। 10,000 का कंप्यूटर पुराना, उसमें कैसे माउस चलेगा? सरकार आज अपनी बिल्डिंगें बदल रही है। आपने देखा होगा न्यू विस्टा प्रोजेक्ट। सरकार को अगर लग रहा है कि बिल्डिंगों में अपडेशन की जरूरत है, को भी 7 BHK फ्लैट मिले, 7 BHK फ्लैट मिले हैं, उनका भत्ता बढ़ोतरी हो रहा है, ये सब हो रहा है। और यहाँ युवाओं के आप सपने भी तो मत बेचो। अब हर चुनाव में कहते हो हम इतना रोजगार देंगे, तो ये झूठ क्यों? ये दोगलापन क्यों कि आप एक तरफ कह भी रहे हो, देना नहीं, आपको उलझा के रखना है। टाइम बाई करो। जैसे अभी आपने देखा बिहार में वैकेंसी आई, बच्चे खुश, सेलिब्रेशन कर ही रहे थे, 7 दिन बाद बोला कैंसिल कर देते हैं और हम फॉर्म फीस कम करके दोबारा निकालेंगे। ये टाइम बाई करने का तरीका है, तब तक चुनाव नजदीक आ जाएगा। तो इनको क्या है, वो वक्त को काटना है, तभी तो ये हर भर्ती को उलझा देते हैं कोर्ट में। आज आप देखो कुत्तों का आदेश 10 दिन में आ गया और आप ही के जिस चैनल पे आप पहले थे उसमें लिखा था कुत्ते जीत गए। इतना दुख हुआ कि कुत्ते जीत रहे हैं, बेरोजगार बेचारा कब जीतेगा। उसी दिन SSC CGL का भी
कोर्ट में केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं सुना गया क्योंकि वक्त नहीं था। माननीय कोर्ट के पास नेक्स्ट डेट लग गई, 2023 का सीजीएल सुप्रीम कोर्ट में उलझा है। डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से आप लोग मिले, उन्होंने कुछ वादे भी किए होंगे, क्या वादे किए, कुछ पूरे हुए क्या? उन्होंने वादा किया कि भाई देखो एडुकेटी से आपका क्या मतलब है, और सही बात भी है। हम जब आईआईटी का पेपर देते थे हमें नहीं पता था वेंडर कौन है। बोले आप तो ये मांग रखो एग्जाम ठीक से हो, तो वो कह रहे हैं कि एग्जाम ठीक से करा लेंगे, लेकिन ये कहना और कराने में जमीन आसमान का अंतर है। पूछा नहीं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, हमें आना क्यों पड़ा आपके पास? नहीं तो उन्होंने कहा एक ही एग्जाम तो फेल हुआ एसएससी फिजिक्स, उसके बाद तो दूसरा स्टेनो फेल हो गया, उसके पहले हम मिले थे तो वो फेल, तो कह रहे री एग्जाम करा लिया। ये लोग री एग्जाम को सोल्यूशन समझ रहे हैं। अभी आपने देखा राज्यसभा में बोला गया है कि अब नोटिफिकेशन का टाइम 45 दिन से 21 दिन कर देंगे, सिस्टम को और फास्ट बना देंगे। पहले इंटरव्यू होता था, अगर कोई नकल करके पहुंच रहा है इंटरव्यू में पकड़ा जाता था, आपने इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो आपने तो बेसिकली बेरोजगारों के साथ साजिश रची है कि किस तरीके से हम अपने लोगों को भर्ती देंगे जिसको चाहेंगे। आपने संसद का जिक्र किया, अभी सत्र चल रहा था मानसून सत्र, उसमें छात्रों की जिस तरीके से बात होनी चाहिए क्या हुई? आपको संसद का सत्र आपने देखा है कि सत्र से ज्यादा मजाक ज्यादा चलता है। संसद एक बहुत गंभीर मंच है और उस गंभीर मंच पे रवि किशन जी का समोसे के आकार को निर्धारित करने पे चर्चा करना, कंगना रनौत का ये कहना कि पत्थर लेके आए थे विपक्ष के सांसद, तो ये गंभीरता दिखाता है। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि थोड़ी बहुत मीटिंग है विपक्ष वालों के साथ कीजिए, वो अपने दम पे जीत के आए हैं, वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और अपने आपके अपने वालों को भी पता चले कि हम में दम नहीं है, हम तो मोदी लहर मीडिया पीआर इसके दम पे जीते हैं। विपक्ष वाले साथ हैं, आए मिले? विपक्ष वाले अभी तक तो नहीं देखे, वो बेचारे खुद ही हमारा साथ ढूंढ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उनको जब डिटेन किया गया तो मुझे कई पत्रकार टैग करके लिख रहे थे अब आप कहाँ हो, सांसद डिटेन हो रहे हैं। पीड़ितों से पूछ रहे हो कि पीड़ित तुम कहाँ हो, हम तो खुद पीड़ित हैं। सरकार से सवाल करना और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करना विपक्ष का काम है, ना कि हम जैसे शिक्षकों और बच्चों का। आंदोलन का क्या लग रहा है आपको, कब तक चलेगा? अभी तो देखिए कुछ कह नहीं सकते, गो विद द फ्लो है। जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी, जैसे जैसे राह दिखेगी वैसे वैसे चलेगा। बच्चों का आंदोलन है, बच्चे डिसाइड करेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, इसलिए इसको प्योर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट रखा गया है। टीचर आते रहेंगे, साथ निभाते रहेंगे। जरूरी वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर बच्चों को ये लगेगा टीचर नहीं है तो बच्चा नहीं आएगा, वो उनके प्रेम में भी आता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए क्योंकि टीचरों का तो सरकार ये कह देती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे बच्चों की नज़र में भले ही हम हो, सरकार की नज़र में हमारा कोई वैल्यू थोड़ी है। प्राइमरी के शिक्षक जितना नहीं है, ना सरकार हमें शिक्षक मानती है ना इनको विद्यार्थी कह रहे। इनका विद्यार्थी जीवन खत्म हो गया जिस दिन ग्रेजुएशन हुआ। अब इनको कुछ करना चाहिए जो ये नहीं कर रहे हैं, आंदोलनों में आके बैठे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आप लोग? क्योंकि सरकार का बेसिक एजुकेशन सिस्टम ही फेल है। आज हम ये तो सोच रहे हैं कि हम अमेरिका की तरह, जापान की तरह, चाइना की तरह के सरकारी नौकरी क्रेज खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक वो सिस्टम और वो प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि आपको अपनी एजुकेशन में इनोवेशन, स्किल लर्निंग ये सब डालनी पड़ेगी। स्किल लर्निंग के नाम पे मजाक चल रहा है देश में। आपको लगता है एजुकेशन में वाकई कुछ रिफॉर्म हो रहा है, कुछ हो रहा है? कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा, खोल लिया तो कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा। और सीईटी इन्होंने कहा था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले आएंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वो ये 4 साल में नहीं ला पाए क्योंकि इनको क्या है, रेलवे से कमाना है और इनको एसएससी से कमाना है, इनको हर विभाग से बच्चों से पैसा कमाना है, इसीलिए कभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे भी नहीं। ये कभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे भी नहीं। ये जो बच्चा है ये 5वीं 6ठी क्लास का नर्सरी का बच्चा नहीं है, ये ग्रेजुएट बच्चा है। और ऐसा नहीं कि एक धोखे खा के बैठा है, इसने तो हर तीसरे महीने हर एग्जाम में धोखा खाया है। तो इतने धोखे खा चुका है कि अब इसे कोई और धोखा बातों में दे नहीं पाएगा। तो ये आंदोलन बहुत बढ़िया से जाएगा और कामयाब भी होगा और मांगे भी मानी जाएगी। रही टीचर की, तो टीचर आए हैं, जाएंगे भी आएंगे और भी जाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन बच्चों का है। बच्चे यहीं रुके मिलेंगे आपको हमेशा के लिए। अच्छी बात लग रही है टीचरों की तरफ से कि वो लगातार जोर दे रहे हैं कि बच्चों का आंदोलन है, उन्हीं को चलाना है, उन्हीं को। हमारा उद्देश्य इसको खराब होने देना नहीं है। जैसे आपने बीपीएससी आंदोलन देखा है, कोई और आंदोलन, इसीलिए आपने विपक्ष वाली बात की, मैंने इग्नोर किया कि हम चाहते नहीं है। देखिए बच्चा और बच्चे की ताकत बहुत है चीज़ों को ठीक करने के लिए। 31 जुलाई से पहले भी लगातार आवाज़ उठा रहे थे गलत सवाल मत पूछो, इन्होंने बोला आप रिफंड भी कर देंगे। स्टेनो के पेपर में 14 सवाल ये गलत पूछ रहे हैं, इतने रिलेवेंट सवाल गलत पूछ रहे हैं कि गणित का सवाल है, ऑप्शन होते हैं सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, टोटली रिलेवेंट। कल को ये पूछेंगे कि राहुल के पास 500 रुपए है, अंजलि ने इस्माइल दी, कितने बचेंगे बताइए। ये उस हद तक गुजरने को तैयार है। कभी पूछते हैं डीजे वाले बाबू, कभी पूछेंगे सैयारा मूवी देख करके आपके आंसू कहाँ तक गिरे थे।
तो इन्होंने बदतमीजियों की हद पार कर दी है, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं सर। इंटेंशन कैसी लगती है आपको सरकार की, आपके आंदोलन को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर? देखिए होता क्या, सरकार के ना चरण हैं, तो जो ऊपर वाला चरण है उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो नीचे वाला स्टेप है ना, 2-3 जो बने हुए हैं, वही सारा गेम घुमाने लग रहे हैं। ऊपर किसी को नहीं पता। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, तंत्र के खिलाफ है जो ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो। यहाँ सीधा सवाल एसएससी चेयरमैन, रेलवे चेयरमैन पाके खड़ा हो रहा है। जब तुम खुद ये कह रहे हो कि 5 लाख बच्चों ने सिलेक्शन फेज का एग्जाम दिया, उसमें 60,000 बच्चे मतलब उनको दिक्कतें हुई, तो तुमको शर्म नहीं आ रही कि 10-11% बच्चा, अगर ये तुमने स्वीकारा, जबकि साला बच्चा यहाँ पे 40% गलत जो हो रहा है उनके साथ ज्यादती होने लग रही है, तो तुम अगर इतने बेशरम हो कि तुम ये कह रहे हो कि मात्र 10-11% ही बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो ये अपने आप में समझा दे रहा है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। और सरकार ही है जिन्होंने इनको बैठाया यहाँ पे लाके। चेयरमैन बहुत अच्छे से जानता है कि स्टेनो के एग्जाम में, जिस दिन एग्जाम था उस दिन ये गड़बड़ हुई कि क्वेश्चन कुछ और था, ऑप्शन कुछ और था, लेकिन बेशर्मी देखो कि इन्होंने आंसर की दे दी और उसमें उस चीज को पुख्ता भी कर दिया। भाई पहले तो सिर्फ स्टूडेंट कह रहे थे, मतलब ये इतने बेशरम हैं कि उन्होंने उसको सुधार भी नहीं किया। मैं आप दोनों लोग पूछना चाहूंगा, एसएससी चेयरमैन की मैंने बातें सुनी, उसमें वो कह रहे थे कि भाई हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी गलतियां ना हो, जबकि उनको कहना चाहिए कि हम 40 साल हो गए आईएएस बने हुए, अभी भी आपकी कोशिश जारी है। अब कब्र में कल को पैर लटक जाएगा तब तक कोशिश करेंगे, और यहाँ बच्चे ओवर एज हुए जा रहे हैं, युवा से बेरोजगार बुढ़ा हुआ जा रहा है। आप कह रहे कोशिश करोगे, हमारे लिए पहला है। ये मजाक चल रहा है क्या? एसएससी तो बहुत साल पुराना है ना, 50 साल हो गए। एक मुद्दा ये है कि वो तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हर महीने करीबन 2 लाख बच्चा ओवरेज होता चला जा रहा है, तो उनकी कोशिश बच्चों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हर दिन करीबन 6,000 बच्चा ओवरेज होता चला जा रहा है, लेकिन इनकी कोशिश जारी है। लेकिन मैं ये बेशर्मी देख के हैरान हूँ कि स्टेनो के पेपर में इतना ब्लेंडर कर रहे हो और पूरे हर जगह मीडिया में छा गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने आंसर की में भी वो डाल दी। मतलब एक तो चोरी और ऊपर से कहें हाँ करिए साले, कर लो, किसी को क्या करना है, तो उसमें दिक्कत है। क्या कारण है कि सुधार क्यों नहीं हो रहा है? इतना आंदोलन होता है, इतना छात्र, सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार इनको विद्यार्थी नहीं मानती है। सरकार का काम है कि भैया आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, उनका एक ही फॉर्मूला है, आप आत्मनिर्भर बनिए। ये कल को युवाओं को इतना मोटिवेट कर देंगे कि वो शादी भी नहीं करेगा, कंप्लीटली आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि वो उस लायक बचेगा नहीं कि विवाह, क्योंकि ये खुद सारे आत्मनिर्भर हैं ऑलमोस्ट, बट इनकी आत्मनिर्भरता तो सिर्फ भारत में दिखती है, उसके अलावा तो ये उधर उधर भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, मतलब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भी इन बच्चों के द्वारा सवाल खड़ा होता है। कुत्तों के मुद्दों को 10 दिन में सुलझा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक पलट गए, लेकिन जब एक पेपर में 100 में 16 क्वेश्चन गलत होते हैं तो बच्चों के ऊपर डेट पे डेट मिलती रहती है, फैसले नहीं आते हैं। और इन कोर्ट कचहरी में जो पैसा लगता है ना, वो 10-20 हजार पैसा नहीं लगता। ये पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं जो पीआईएल फाइल कर चुके हैं अपनी जेबों से इधर उधर से मांग के, लेकिन फैसला नहीं देना इन्होंने। और दिक्कत क्या है कि नीयत खोटी हो गई है, और जब नीयत खोटी होगी तो आप कितना भी देखिए, हम कह रहे हैं कि इसको हटाओ, अरे जो नीयत खोटी उसको कैसे हटा दें? इसलिए अब वक्त आ गया है कि मोदी जी इस चीज में कूदें, वो सोचें इसके लिए कि नीयत बदलनी होगी। नीचे वालों से नहीं संभलेगा, सीधे वो मोदी तो जी खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज में। आप देखो ना, खुद इन्वॉल्व हैं, अपने मुंह से स्वीकारा डीओपीटी मंत्री के सामने के 100 में 16 क्वेश्चन गलत हैं, हाँ माना उन्होंने, और स्टेनो में ये काम कर दिया और उसकी आंसर की दे रहे। बताओ आपके अंदाज में एक कहानी से बताता हूँ कि आपने अपने बेटे को कहा कि 50 की चीनी ले आओ, वो 40 की चीनी लाया और 10 रुपए खा गया बीच में। अब माँ कह रही है कि चीनी में मजा नहीं आ रहा, तो चीनी वापस करे, और 50 रुपए वापस लिया, वो चीनी वापस करने ही नहीं जाएगा, वो उस चीनी को पूरी ताकत लगा देगा सही साबित करने में। तो बस यही आयोग कर रहा है। आधा किलो है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी है चीनी, तो चीनी किलो चीनी की तलाश जारी रहेगी और छात्रों का तो ये समझ में आया कि 115 ग्राम चीनी गायब हुई है। हाँ 115 ग्राम, समझा दीजिए। इसको समझा इसलिए नहीं पाएंगे, कारण क्या है कि एक वक्त आएगा जब बच्चे भी समझाएंगे, मीडिया भी समझाएगी, तंत्र भी समझेगा इस चीज को। तंत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि नौजवान तैनात है रामलीला मैदान में, हजारों की संख्या में टीचर साथ देने के लिए उनका खड़े हैं, और उनका साफ कहना है कि जब तक रिटर्न में लिख के नहीं दिया जाएगा कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होंगी, एक भर्ती तरीके से ढंग से आयोजित हो नहीं जाएगी, तब तक छात्र नहीं मानेंगे। हम लगातार छात्रों के जी देखो, ये जो माइक है ना, ऐसे माइक अब बहुत सारे चाहिए, नए नए चाहिए, जो बच्चों की आवाज उठाएं।
है ना, लल्लन टॉप तब आवाज उठाएगा जब मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुद्दा बड़ा करने के लिए भी तो ऐसे लोग चाहिए। तो थैंक यू आप लोगों का। जो आपका तो देखते रहिए न्यूज़ पिंच, हम लगातार छात्रों के युवाओं के मुद्दे ऐसे ही उठाते रहेंगे। रामलीला मैदान में क्या माहौल लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। शुक्रिया।